हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Prophetess, 5 of Swords, 3 of Stars, 10 of Stars and 3 of Moon. ओके, सो हमारे पास है 5 of Moon। आई थिंक ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे अपने इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपके अंदर की प्रोफेटस यानी हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। और अब ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं और सिर्फ वही चूज़ करें जो आपके लिए अच्छा है, बिना ये सोचे कि सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज करेगा, कैसे देखेगा, क्योंकि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। ये आपके लिए समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये इसलिए इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, लाइक ये मैसेज आपकी रीडिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद आपने किसी को खुद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना लिया और इस पर्सन को इतना इम्पॉर्टेंट बना लिया कि अब आपको लगता है कि उनके बिना आप इनकम्प्लीट है, उनके बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते, आपको कोई उनसे अच्छा मिल नहीं सकता, आपको किसी और से कभी प्यार नहीं हो सकता। नाउ ये एक टेम्प्रोरी सिचुएशन है, बट अगर आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं तो भी टैरो इस वक्त आपसे कह रहा है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज़ ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप अपने लिए चाहते हैं। ओके, ये फ्यूचर में आपको बहुत डिसअपॉइंट कर सकता है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरा करने के लायक ये पर्सन नहीं है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज़ अगर आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है और बार बार आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे और वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको एक बार सफ़र करना पड़ रहा है, आपको इस सेपरेशन से तकलीफ़ हो रही है, तो भी वो टेम्प्रोरी है और एक बार ही है। मगर अगर आप कुछ ऐसा चूज़ करते हैं जो आपको आपके लिए सही नहीं लग रहा, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग सफरिंग दे सकती है। आप सेम प्रोसेस से बार बार गुजर सकते हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए अपनी चॉइसेस को लेकर, क्योंकि इमोशंस आपसे कुछ ऐसी चॉइसेस करवा सकते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, 5 of Stars आपसे कह रहा है कि पास्ट को देखिए। ओके, पास्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो है कौन, बिकॉज़ ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा हो सकता है अपने बिहेवियर से। कभी आपको ये दुनिया के सबसे स्वीट पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे और नज़र आएंगे, और कभी ये पर्सन बिल्कुल बदल जाएगा और आपको लगने लगेगा कि ये एक स्ट्रेंजर है, ये कोई ऐसा है जिसे आप पहचानते भी नहीं हैं। सो अगर आप वैसी सिचुएशन में आ गए हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको डेफिनेटली प्रेजेंट को देखना चाहिए एंड पास्ट से कंपेयर करना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए कि चीज़ें कैसे चेंज हुई है। लाइक ऐसा नहीं है कि जो इनका अच्छा साइड था वो अच्छा साइड नहीं था, ऑफ कोर्स वो इनका अच्छा साइड था, बट जो ये नेगेटिव साइड है, जो ये डार्क साइड है, ये भी उनका ही हिस्सा है। सो इस कंप्लीट पिक्चर को देखिए और ये रियलाइज़ कीजिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या इस रिलेशनशिप में रहना आपको खुशियाँ दे सकता है, आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ प्रोफेटस का, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़िए।
बट अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि इनका डार्क साइड एक ऐसा साइड है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे इनके अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो, इट्स लाइक वो डार्क शेडो ज़्यादा, डार्क साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओवर पावर कर देता है हर चीज़ को, तो ऑब्वियसली आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए। बिकॉज इस रिलेशनशिप में आप जितना गेन नहीं करेंगे उससे ज़्यादा लूज़ कर देंगे, एंड ये लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए। ऑल्सो यहाँ पे 3 ऑफ सन है, तो ऐसा लगता है कि ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को सेक्रीफाइस कर देंगे उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे और ये जो रिलेशनशिप है उनके कंट्रोल में रहेगा। ऑल्सो कभी कभी ये दर्शा सकता है आपके पेशेंस को, जो आपने अभी तक रखा हुआ था रेड फ्लैग्स देख देख कर भी, एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ वर्क करेगी, आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाएंगे एंड वैसे ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। पर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि याद कीजिए कि आपका क्या ड्रीम है। क्या आप 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं अपने लाइफ में? परफेक्ट रिलेशनशिप जो आपके लिए परफेक्ट हो और जो आपको खुश रखे। अगर हाँ, तो आप 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्यों सेटल डाउन कर रहे हैं, क्यों इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ऑल्सो 3 ऑफ स्टार्स है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको सीरियसली एक सिचुएशन को कंसिडर करना चाहिए। लाइक हो सकता है आपका ब्रेकअप हो चुका हो, बहुत सारे लोगों के केसेस में ये किसी ब्रेकअप के बारे में हो सकता है जिससे आप गुजरे हो और अभी भी आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या वो ठीक था या नहीं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस बार केयरफुली सोचिए कि ये ब्रेकअप क्यों हुआ, ये नौबत यहाँ तक क्यों आई और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। अगर आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं तो केयरफुली सोचिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये सब कुछ हुआ ही इसलिए है कि आप क्लियरली देख पाएँ और अपने लिए अच्छा चूज़ करें। ओके, वो चूज़ करें जो आपके लिए पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है। तो ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 9 of Pentacles, Astronomer, the Hanged Man, 7 of Pentacles and Ace of Earth. Okay. तो ऐसा लगता है कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, एंड उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। द हैंगमैन है, तो ये फील कर रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और जो भी उन्होंने स्टेप लिया है वो ठीक है। एस्ट्रोनॉमर है, तो एस्ट्रोनॉमर आपको ये शो करना चाहता है कि रोशनी का सोर्स आप है। ओके, लाइक ये वुमेन अपने लिए रोशनी ढूंढ रही है, उसे अपने आसपास अंधेरा दिखाई दे रहा है, बट ट्रुथ ये है कि लाइट तो वो खुद ही है। सो टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि स्पेशल आप हैं, आपका लव है और इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ऑल्सो 9 ऑफ अर्थ है, तो ये एक चैलेंज के बारे में है जो आप फेस कर रहे हैं, जिससे आपको डील करना है, बट इसमें आप केपेबल हैं। ऑल्सो एस ऑफ स्फेयर है, तो ये आपसे कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने इनर वॉइस पे, एंड जो आप ड्रीम्स देख रहे हैं वो ज़रूर पूरे होंगे इस पर्सन के बिना भी। ओके, सो वही चूज़ कीजिए जो आपको अपने लिए ठीक लगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि मन को शांत बनाए रखिए। ओके, अपने अंदर की अच्छाइयों पर ट्रस्ट कीजिए और दुनिया में जो भी रोशनी है उसे देखिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज पॉजिटिविटी ही आपको गाइड करेगी सही डायरेक्शन में। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.